स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए लगातार हम लोग न्यू सेशन के माध्यम से बिहार पुलिस में आने वाले संभावित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग कंप्लीट रूप से आपके जो बिहार पुलिस परीक्षा का सिलेबस है और सिलेबस पे आधारित जो भी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं लगातार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि 1 अक्टूबर के दिन हुए बिहार पुलिस के परीक्षा में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे वही लेवल को बेस बना करके हम लोग लगातार जीके जीएस से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपको दिख रहा होगा एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशनानंद सर का बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट, यानी कि यह जो बुक है मार्केट में आ चुका है। और मैं आप सभी से वादा भी किया था कि 11/11/2023 से इस बुक का जो भी प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। लेकिन मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा, 1 से 2 दिन कुछ अति महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर मैं घर से थोड़ा सा बाहर हूँ, जिस वजह से आपको इस बुक का सेट नहीं मिलेगा। लेकिन कल से आपको कन्फर्म है कि इस बुक से सेट आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो आइए आज के क्लास के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो आपके बिहार पुलिस के सिलेबस पे आधारित प्रश्न हैं और आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, कौकों के अध्ययन को कहते हैं। देखिए, कौक का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इजी भी है। ध्यान रखिएगा, माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी होगा पहले नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कवक से संबंधित जो भी विशेषज्ञ जीव वैज्ञानिक है उसे माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा न्यूरोलॉजी का अगर बात मैं करूं तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क रोग का जो अध्ययन है किसमें किया जाता है, तो न्यूरोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर अगर साइटोलॉजी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मांसपेशी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर कवक पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया, यानी कि निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया। तो देखिए, कोशिका शब्द का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब सन 1665 ईस्वी में आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन्होंने क्या किया? कोशिका शब्द का प्रयोग किया, यानी कि कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, तो अब तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ध्यान रखिएगा। प्रश्न है आपका 3 नंबर, देख लीजिए, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की। देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड किया है, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग ध्यान रखिएगा रॉबर्ट हुक होगा। आप सभी जानते हैं कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपनी द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। ठीक है, और कोशिका का नामकरण भी किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने ही किया था। ठीक है, तो आपके 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इन्होंने कर्क एस्लाइस में कोशिका को देखा। ठीक है, और जो कोशिका इन्होंने खोजा था वह कोशिका क्या था? मृत था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर आपका, देख लीजिए, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस संगठक धातु है, यानी कि किसकी संगठक धातु है मैग्नीशियम, आपसे प्रश्न पूछा गया है।
देखिए प्रश्न तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी गया है आपके बिहार पुलिस में। और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 4 के लिए सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम की खोज जो किए थे यानी कि जोसेफ ब्लेकर ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1755 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर, डीएनए को प्रमुख रूप से डैश कोशिका में संग्रहित किया जाता है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा घुमाया है लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा प्रश्न 5 का सही जवाब ऑप्शन बी नाभिक हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता है डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिएगा। 6वां नंबर प्रश्न है विटामिन बी12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है। देखिए प्रश्न पढ़िए आपके सामने है और 6 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब बता रहे हैं उनको यह प्रश्न याद है और आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन 12 का यानी कि 12 का रासायनिक नाम बता दीजिए, तो ध्यान रखिएगा साइनोकोबलामिन। ठीक है, साइनोकोबलामिन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपके 6 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए पढ़िए प्रश्न को, पूर्णतः प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग दोनों परेटो इष्टतम होंगे यदि अर्थव्यवस्था उस बिंदु पर प्रचलित होती है जहां। देखिए इकोनॉमिक्स से प्रश्न है और इकोनॉमिक्स का प्रश्न आपके 1 अक्टूबर बिहार पुलिस में पूछा भी गया था। जबरदस्त प्रश्न था, पीसीएस लेवल के प्रश्न पूछा गया था इकोनॉमिक्स का और वही लेवल आपके इस सेट में है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 7 के लिए सही जवाब। उपभोग निर्गत से कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 के लिए डी होगा सही जवाब। ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अस्फीति का समुचित वर्णन है। बताइए 8 के लिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इकोनॉमिक्स से प्रश्न है और ऑप्शन नंबर सी होगा 8 के लिए सही जवाब। यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 8 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्यकाल आप लोग ध्यान रखिएगा 2012 से ध्यान रखिएगा 2017, 2012 से 2017। और आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब और भी 2 ऑप्शन है, देख लीजिए आप, और 2 ऑप्शन आपके सामने हैं और ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ठीक है, 9 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है देखिए 10 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा गरीबी हटाओ का नारा 6ठी पंचवर्षीय योजना बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 1980 से लेकर के 85। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। और यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि बताइए निर्धनता उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग क्या हो जाएगा, तो 1974 से आप लोग ध्यान रखिएगा 78। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर ए हो जाता, अगर आपसे क्या पूछता प्रश्न, तो निर्धनता उन्मूलन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गरीबी हटाओ पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 11वां नंबर प्रश्न है आपका, आयात निर्यात यानी कि एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था, यानी कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इंडिया एक्ट 1981 के तहत इस बैंक को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था और 1982 में इसे स्थापित किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1982 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है देखिए 12 नंबर, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। देखिए नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित भाग आपसे पूछा गया है। आप सभी जानते हैं कि अनुसूची की कुल संख्या कितना है, 12 है, लेकिन यहाँ पर आपसे भाग पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन आप लोग ठीक कीजिएगा, यहाँ पर 2 कर दीजिएगा, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। ठीक है, तो भाग 2 में किसका प्रावधान है, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 5 से लेकर के 11 आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, भाग 2 आपके 12 के लिए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। देखिए भारतीय संविधान आप लोग ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस नागरिकता को कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो देखिए पिछले सेशन में हम बताए भी होंगे आप सभी को, और आप सभी को कमेंट में बताना है कि कहाँ से ग्रहण किया गया है। वही अगर बात किया जाए यानी कि दोहरी नागरिकता का, तो ध्यान रखिएगा दोहरी नागरिकता अमेरिका के संविधान में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 14 नंबर, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की। देखिए प्रश्न इंपोर्टेंट है और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा गैलीलियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 14 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, देखिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास आपसे पूछ लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है यानी कि आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री अक्ष पर क्या है, पृथ्वी झुकी हुई है। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा इसका जो व्यास आपसे पूछा गया है विषुवतीय व्यास, तो 12,756 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे ध्रुवीय व्यास पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखिएगा 12,714 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन विषुवतीय पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 16 नंबर आपका, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। देखिए माल्टा कहाँ अवस्थित है, आपसे यह प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। ठीक है, और इसके दक्षिण में इटली है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा उत्तर में अगर बात किया जाए तो लीबिया स्थित है। ठीक है, तो देखिए माल्टा का नाम पूछा गया है, कहाँ स्थित है, तो भूमध्य सागर आप लोग ध्यान रखिएगा, 16 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, देखिए यहाँ पर भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी जानते हैं भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 17 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, कौन सा पठार भारत का खनिज यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पीदल के लिखा गया है, मतलब देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्रश्न आप लोग अच्छे से एक बार समझ जाइए, कौन सा पठार भारत का खनिज हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि दिल के देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दिल होगा, ध्यान रखिएगा, दिल के देश के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी होगा 18 के लिए सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार ध्यान रखिएगा अब्रक, बॉक्साइड, तांबा, चूना पत्थर, ठीक है, लौह अयस्क और कोयला जैसे खनिजों का क्या है, भंडार है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है, मतलब कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और इसकी लंबाई कितना है, 1401 किलोमीटर है, और यह नदी दक्षिण पूर्व में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि डी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। और देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है,
तो पाटलिपुत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। लोथल गुजरात संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता से। रोपण भी है कालीबंगा राजस्थान, यह भी संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता से। यहीं पर ध्यान रखिएगा लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि युगल समाधि पतन, ठीक है, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी की प्राप्ति कहाँ से हुआ है, तो ध्यान रखिएगा लोथल से हुआ है। रोपण का अगर देख लिया जाए तो ध्यान रखिएगा तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, यह कहाँ से, रोपण से हुआ है, ठीक है। कालीबंगा आप लोग जानते हुए होंगे, यानी कि जूते हुए खेत, ठीक है, अग्निकुंड इत्यादि कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर सी होगा 20 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में मेकाला पेंची स्थल से नवपाषाण काल में मेगालिथिक काल के पेट्रोलाइफस यानी कि पाषाण उत्कृषण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न एक बार और आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, तब इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग लगाइएगा। ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। ध्यान रखिएगा अष्टांग योग का अंश नहीं पूछा गया है। 22 के लिए जो आपका सही जवाब होगा यानी कि अनुस्मृति, ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, देखिए निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। ध्यान रखिएगा मत पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी मीमांसा, मीमांसा ऑप्शन नंबर सी होगा 23 के लिए सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर 24 नंबर, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान कौन सा विद्वान साथ में था, कौन सा विद्वान साथ में था, तो ध्यान रखिएगा अल बरूनी था, ऑप्शन नंबर बी होगा 24 के लिए सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। महमूद गजनवी जो था आप लोग ध्यान रखिएगा 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला आक्रमणकारी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहीं से अगर आपसे पूछ ले, अल बरूनी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तारीख उल हिंद में महमूद गजनवी के भारत आक्रमण तथा उनके प्रभावों का वर्णन किया है। किसमें किया गया है, तो तारीख, ध्यान रखिएगा तारीख उल हिंद आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 24 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। ध्यान रखिएगा भारत में नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जहांगीर का मकबरा जो है भारत में नहीं है, यह कहाँ है, तो शाहदरा में है जो लाहौर में पड़ता है, ठीक है, और वर्तमान में पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर बी होगा 25 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, E.M. फोस्टर ने लिखा था इस पुस्तक को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 27 नंबर, राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। राइडर कप के बारे में आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी गोल्फ से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा 27 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 28 नंबर, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में अगर पूछ लिया गया है तो ध्यान रखिएगा यानी कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो शस्त्रों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 29 नंबर, किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है। विश्व में सबसे लंबा किस देश का संविधान है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, भारत का संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसमें यानी कि 22 भाग है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, और 12 अनुसूची है, ठीक है, 12 अनुसूची है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि भागों की संख्या बढ़ गया है, कितना बढ़कर हुआ है मैं चाहूँगा कमेंट में आप सभी लोग बताइए, ठीक है। ध्यान रखिएगा वर्तमान में भागों की संख्या 25 हो गया, ठीक है, मूल संविधान में 22 भाग, ठीक है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, देखिए प्रश्न को पढ़िए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवेग किसके तुल्य होता है। देखिए आवेग जो होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि वेग में परिवर्तन के तुल्य होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 30 के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए 31 नंबर, प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। ध्यान रखिएगा प्रकाश के बारे में आप सभी से पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी निर्वात में, ठीक है,
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? विश्व बैंक के रूप में आप लोग ध्यान रखिएगा IBRD को जाना जाता है, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 32 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष डैश में हुआ था, यानी कि कब हुआ था इनका जन्म? तो ध्यान रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, यानी कि संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में यूपी या उत्तर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 33 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? इजी प्रश्न है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? आप सभी जानते हैं कि शुक्र भी आंतरिक ग्रह है, बुध भी है, पृथ्वी भी है, ठीक है, और एक मंगल भी है, आंतरिक ग्रह है। बाकी अगर बात कर लिया जाए यानी कि बाह्य ग्रह का, तो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और वरुण है, ठीक है। देखिए शनि जो हो जाएगा यानी कि बाह्य ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके 36 के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा एरर है, छोड़ दीजिए इसको, पुराना प्रश्न है ये, नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 38 नंबर प्रश्न है, मैग्नेटाइट डैश का एक अयस्क यानी कि खनिज है? ध्यान रखिएगा लोहा का है, यानी कि आयरन का एक प्रकार का अयस्क है मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमाटाइट भी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? देखिए एक सींग वाला घेड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, 39 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर 40 नंबर, यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई के द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता है, मतलब किस प्रकार के कर में? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर में, ऑप्शन नंबर ए होगा 40 के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, देख लीजिए मैथ से प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, मैथ से प्रश्न नहीं है, यह इकोनॉमिक्स का ही प्रश्न है, लेकिन मैथ पे आधारित यह प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यदि एक व्यक्ति की आय प्रति वर्ष 10 लाख रुपये से प्रति वर्ष 11 लाख रुपये बढ़ जाती है और टैक्स 80,000 से बढ़ कर के 92,500 हो जाता है, तो सीमांत कर दर क्या है? सीमांत कर दर क्या है आपसे पूछा गया है, यानी कि MTR आपसे पूछा गया है, MTR आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि MTR बराबर क्या होता है? तो कर दायित्व के वर्तमान मूल्य, कर दायित्व के वर्तमान मूल्य, ठीक है, अब बट्टा आप लोग ध्यान रखिएगा आय या व्यय के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन, वर्तमान मूल्य में परिवर्तन। और जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब 12 पॉइंट यानी कि 50% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा यह एक प्रकार का ऊँट मेला होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 42 के लिए सही जवाब। 43 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? प्रसिद्ध हवा महल के बारे में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा जयपुर में है, ऑप्शन नंबर सी होगा 43 के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका शराब दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी होगा 44 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। इस नंबर प्रश्न है आपका देखिए, अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। वे जलीय विलयन जो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं बिल्कुल सही है, अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, यह भी सही है। वे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वह भी सही है। वे जलीय विलयन में विद्युत का कुचालक है, देखिए यह कथन बिल्कुल गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 45 के लिए सही जवाब होगा।
46 नंबर प्रश्न है आपका, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना डैश के द्वारा की गई। आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था। ठीक है, कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 47 नंबर प्रश्न है, एनोना एस्कोमोसा डैश का वैज्ञानिक नाम है। इंग्लिश में भी लिखा गया है, पढ़ लीजिए, ध्यान रखिएगा। 47 के लिए सही जवाब सीताफल का नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो ए होगा 47 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, और इसी को अंग्रेजी में आप लोग ध्यान रखिएगा शुगर एप्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुगर एप्पल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि स्वीट सॉप इसे ही कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर। देखिए यहाँ पर, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा 48 के लिए सही जवाब यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यहीं पर दूसरी अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। प्रश्न है 49 नंबर, देख लीजिए, सिलाई की मशीन का डैश के द्वारा आविष्कार किया गया था। प्रश्न इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इलियास हार्वे ने वर्ष 1846 में व्यवहारिक संचालन के लिए पहली बार स्वचालित सिलाई मशीन का आविष्कार किया था और इसे पेटेंट करवाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिलाई मशीन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। मैरिट सिंगर ने 1851 में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 50 नंबर आपका, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा 50 के लिए सही जवाब ईमेल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। तो जीके और जीएस से हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण आपके बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित प्रश्न और जो 1 अक्टूबर को प्रश्न पूछा गया था उससे आधारित प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग बिहार जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए बिहार जीके से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। ध्यान रखिएगा शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, और जनसंख्या में ज़्यादा हो जाएगा पटना। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? ध्यान रखिएगा गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी होगा 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 3 नंबर, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? शिशु मृत्यु दर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 44 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर आपका, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? कितनी राशि दी जाती है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, 5वां प्रश्न है, बिहार की द्वितीय राज्य भाषा कौन है? तो द्वितीय राज्य भाषा की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा उर्दू हो जाएगा। ठीक है, प्रथम आपका हिंदी हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि 1900 ध्यान रखिएगा 12 में कहाँ हुआ था? बांकीपुर, यानी कि बांकीपुर कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। ठीक है, पटना में पड़ता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, बिहार जीके से है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? देखिए बिहार में पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ये होगा 7 के लिए सही जवाब। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? पुराना पूछा गया है। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, खड्डकपुर पहाड़ी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जिला पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी कटिहार आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा 10 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 11 नंबर, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है, ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 11 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था?
बताइए 12 के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा आरा हो जाएगा, आरा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 13 नंबर प्रश्न है बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? देखिए प्रमंडल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 13 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी 9 हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? किस कंपनी के साथ किया है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि तांतिया यानी कि कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा बिहार में ही हुआ था, और बिहार में कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। 15 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर प्रश्न है बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो ध्यान रखिएगा 60% क्षेत्र पर क्या होता है? बिहार में कृषि कार्य होता है, ठीक है। कृषि का योगदान बिहार में घटा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किस मिट्टी से है? तो देखिए मिट्टी ध्यान रखिएगा कछारी मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी आपके 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना था? तो 1912 में बना था, ध्यान रखिएगा 18 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 19 नंबर बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 15 नवंबर, ठीक है, 2000 को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 19 के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 20 नंबर 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता आपसे पूछा गया है, सहजानंद सरस्वती का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड का नाम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा योजना और विकास विभाग, ऑप्शन नंबर ए होगा 21 के लिए सही जवाब, ठीक है। देखिए 22 नंबर प्रश्न है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? अति सघन वन है, तो ध्यान रखिएगा 7.1%, ठीक है। लेकिन देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो यहाँ पर देखिए भूभाग पर अति सघन वन पूछा गया है, तो अति सघन वन कितना है? तो 0.35 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए 23 नंबर बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी तबकात ए नासरी से प्राप्त होता है, ठीक है। 23 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर प्रश्न है बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बताइए किस जिले में है? तो देखिए कैमूर में है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 75 नंबर प्रश्न है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? सबसे अधिक सोने का भंडार आप लोग ध्यान रखिएगा जमुई में मिला है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 26 नंबर बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी पूछा गया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा भागलपुर को जाना जाता है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने है और आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका देख लीजिए 28 नंबर शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। बढ़ते क्रम में सुनना है आप सभी को, ध्यान रखिएगा नालंदा हो जाएगा, मुंगेर और पटना, पटना मुंगेर नालंदा आपके प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है, कितना प्रतिशत? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा 3.47%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 29 के लिए सही जवाब, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न क्या है आपका, देखिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम चुनिए। तो ध्यान रखिएगा नवादा हो जाएगा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और सीहोर, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा टेस्ट 1 में हम लोगों ने जीके और जीएस से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है, और बिहार स्पेशल जीके से हम लोगों ने 30 प्रश्न को सॉल्व किया है। टोटल आपके बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित यानी कि हम लोगों ने 80 प्रश्नों को सॉल्व किया है। कमेंट में आप लोग बताइए 80 में आपका कितना स्कोर हो पाया। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशनानंद सर के टेस्ट सीरीज, मॉडल प्रैक्टिस सेट, बुक सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा
आप अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास कोई स्टडी ग्रुप है उसमें ज़रूर इस वीडियो के लिंक को डालिए, ताकि आपके साथी भी इससे जुड़े और वह भी इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले और वर्दी पहने। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।